हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है और इसमें हम आज देखेंगे बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन जो 47th बीपीएससी से लेकर 67th बीपीएससी तक पूछे गए क्वेश्चन है और उसके साथ सीडीपीओ का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। और हम आपको बता दूं कि 68th बीपीएससी में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा है जिसका कैंसिल होने के बाद री एग्जाम हुआ था, उसका देखते हैं। तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण अर्बेनाइजेशन का परसेंटेज क्या है? तो ये 15.3% है। ये क्वेश्चन 68 बीपीएससी पीटी में भी रिपीट किया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जिसकी लंबाई कितनी है? 251 मीटर का निर्माण बिहार के कौन से जिले में किया जाएगा? ये किया गया है सीतामढ़ी में। सीता माता से याद रखिएगा, सीतामढ़ी। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ये शराबबंदी लीकर बैन से संबंधित है। लीकर बैन कब हुआ था पहली बार बिहार में? तो 1 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार सरकार के द्वारा है जिसे बैन किया गया था। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? ये भागलपुर में खोला गया है जिसे सिल्क सिटी भी बोलते हैं। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरुआत की है? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो पश्चिम चंपारण में है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी 1198 में है जो बिहार में आया था और ये नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को आग लगा दिया था और तुर्क सत्ता का वो वास्तविक संस्थापक वो बिहार में बन गया था, बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू, उसके साथ साथ चांद एवं भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव याद रखिएगा, ये संथाल विद्रोह के नेता थे। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। ठीक है। ये बिहार और बंगाल झारखंड के बीच का बॉर्डर जिसे राजमहल हिल्स है, वहाँ पे ये संथाल विद्रोह हुआ था। संथाली जनजाति है, ये वहाँ पे रहता था। सबसे ज्यादा संथाल ही जनजाति होते हैं। ठीक है, सॉरी, भील सबसे ज्यादा जनसंख्या में जनजाति होती है, भील याद रखिएगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये 1798 ईस्वी में बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था, याद रखें। चौरी विद्रोह 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? 1936 में है जो उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखें 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है जो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। जबकि पूरे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखेगा 32,87,263, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जिसे सप्त कोसी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये नेपाल से बिहार में आती है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी, ओडिशा का शोक महानदी को बोला जाता है। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ये कैमूर जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये कांवर झील, जिसे कनवार झील भी बोलते हैं, ये बेगूसराय में है गोखुर झील। गोखुर झील का मतलब क्या होता है? ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो ऐसे कट कट के ऐसे करके बनता है, तो इसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं। बिहार के किस जिले में ये नदियों के द्वारा प्रवाहित होने के कारण ये जमीन को काट देते हैं? ठीक है, तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये जमुई में। बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, रेशम शहर। भारत जहाँ पे रेशम सिल्क है जो सबसे ज्यादा है जो प्रोडक्शन होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50% है जो बिहार में महिला साक्षरता दर है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार
बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे ज़्यादा है जो शहरीकरण का है पटना में, उसके पहले उसके बाद है जो मुंगेर में, फिर नालंदा में। तो पटना, मुंगेर, नालंदा, ये 3 स्टेट ऐसे ये बढ़ते क्रम में है जहाँ पे शहरीकरण का लेवल है जो बढ़ते जा रहा है। टोटल 15.3% है जो अभी बिहार का अर्बन परसेंटेज है, ठीक है, शहरीकरण प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत तक होने का अनुमान है? तो इसको ये है जो 3.47 ही पूछा गया था, लेकिन अभी हम अपडेट कर लेंगे आगे आने वाले बिहार करंट अफेयर्स में। तो इसको अभी यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो ये राजकोषीय देखिए, यहाँ पे मेन डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप है जो पैटर्न को समझिए। पैटर्न से देखिए, राजकोषीय घाटा से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसको राजकोषीय घाटा वाले फैक्ट को याद रखिएगा। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, सभी के लिए वायु मार्ग ये ऐसा कोई भी योजना नहीं है, जबकि 2 निश्चय योजना स्टार्ट की गई थी बिहार सरकार के द्वारा, एक 7 निश्चय भाग 1 और भाग 2, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें वायु मार्ग के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है कि सभी के लिए वायु मार्ग, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। नवादा, ठीक है, तो अवरोही क्रम में है, ठीक है, घटते क्रम में है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो नवादा में पर कैपिटा इनकम, ये सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कहाँ है? पटना में, लेकिन उसके जो ये क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार नवादा में ज़्यादा है, किशनगंज में उससे कम है, फिर पूर्वी चंपारण में किशनगंज से कम है, और अररिया में पूर्वी चंपारण से कम है, और शिवहर में अररिया से कम है, और सबसे कम है जो कहाँ पे पर कैपिटा इनकम है? अररिया, ये शिवहर में, सॉरी, शिवहर में सबसे कम है। तो ध्यान रखिएगा, पर कैपिटा इनकम है जो सबसे कम कहाँ पे है? शिवहर में, ठीक है। और शिवहर सबसे छोटा, एरिया वाइज सबसे छोटा और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा ये डिस्ट्रिक्ट है। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? ये भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और ऑपरेशन जीरो के तहत है जो 8 अगस्त 1942 के रात में ही सबको, सारे जो मेन मुख्य नेताओं थे उनको है जो अरेस्ट कर लिया गया था। जैसे कि गांधी जी को अरेस्ट करके आगा खान पैलेस पुणे में रख दिया गया था। और ये आजाद दस्ता है, इसकी स्थापना है जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा राम मनोहर लोहिया के सहयोग से किया गया था। और भी कई नेताएं थे, जो कार्यकर्ता थे इसमें। और ये कहाँ पे इसका जो स्थापना हुआ था? ये नेपाल के राजविलास भवन में, राजविलास जंगल में है जो ट्रेनिंग दिया जाता था आजाद दस्ता का। अब हम देखते हैं बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल एग्जाम हुई थी। तो उसकी शुरुआत करने से पहले आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ढेर सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए आप अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो शुरुआत करते हैं 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा। देखिए, क्वेश्चन बनाए गए हैं, 67वीं दोनों में पूछे गए थे। राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो यहाँ पे ये दे दिया है पूरा फैक्ट, और उसका परसेंटेज पूछा था, और ये पूरा राशि पूछा। तो 22,511 करोड़ है जो 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा है। तो आप आने वाले एग्जाम में, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया है जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। ये कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह पश्चिम चंपारण में, जब गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में भाग ले रहे थे, तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ल जो पश्चिम चंपारण के किसान थे, वो है जो जा करके है जो गांधी जी से रिक्वेस्ट किए थे कि आकर के वो जो तिनकठिया प्रणाली है उसको, उसके विरोध में है जो सत्याग्रह करे और किसानों को अंग्रेजों से बचाए। तो चंपारण सत्याग्रह में शामिल कौन कौन थे? तो उसमें थे बृज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे नेता हैं जो शामिल थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। यहाँ पे क्वेश्चन है जो पलट के पूछा गया है कि किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या होती है? तो गोपालगंज है। तो ये सेक्स रेशियो कैसे निकाला जाता है? तो ठीक है, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, तो इससे है जो सेक्स रेशियो निकाला जाता है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? याद रखिएगा, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक है जो 1913 में बुलाई गई थी। कब? 1913 में। तब ध्यान रखिएगा, बिहार विधान परिषद, बिहार में है जो 2
बाई कैमरल है, मतलब कि जहाँ पे विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद का है जो जिक्र किया गया है आर्टिकल 169 में, 169 में, जहाँ पे है कि अ, इसका विघटन एवं निर्माण भी दोनों किया जाने का है जो प्रोविजन दिया गया है। और विधान परिषद पूरे भारत में 6 राज्यों में है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। याद रखिएगा ये 6 स्टेट में है जहाँ पे ये विधान परिषद की व्यवस्था है, जहाँ पे दोनों सदन की व्यवस्था है। ठीक है। बिहार से रश्मि कुमारी, रश्मि कुमारी एक क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, कैरम बोर्ड चैंपियन, जो कैरम खोलते हैं वो है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किसके लिए दिया गया था? कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए है जो बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। याद रखिएगा कि संजीवनी एप्लीकेशन, संजीवनी जो बिहार सरकार द्वारा संजीवनी स्टार्ट भी किया गया था, ये भारत सरकार की एक संजीवनी एप्लीकेशन है जिसके द्वारा किया दिया गया। ये संजीवनी है जो एक टेली मेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि फ़ोन पे है जो आपको है जो स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं हैं जो प्रोवाइड करती है। और ये ईपीएफओ यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि संजीवनी क्या है, तो संजीवनी एक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38 सीट आरक्षित है, जबकि एसटी के लिए मात्र 2 है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। तो बिहार में पंचायती जो एक्ट 2006 के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण है जो प्रदान किया गया, और बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। और आपको पता होगा कि बिहार सरकार है जो गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशन में 33% है जो महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। आप याद रखिएगा 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को भी अलग किया गया था, और छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग किया गया। सॉरी, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था, और झारखंड से बिहार को अलग किया गया था। कब? 2000 में। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो एक कौशल और उद्यमिता विकास के लिए। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 7 विभाग शामिल है। किसमें? बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत। गरीब कल्याण और रोजगार योजना बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये खगड़िया जिला से, खगड़िया जिला से है जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा जो मुख्य जो स्कीम है वो है जो अगर किसी जिले से और किसी अगर प्रधानमंत्री या नीतीश मुख्यमंत्री के द्वारा है जो शुरुआत की जाती है तो क्वेश्चन बनते हैं। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सिद्धू और कान्हू। ठीक है। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। इसका डिस्कस कर लिया है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी बोलते हैं, वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। ये 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिए, जिसे महाभिनिष्क्रमण विधि कहा गया, और उन्हें 35 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। जब ये उस समय क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है जो स्टार्ट ही होने वाला था। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी यानी कि बिहार समाजवादी पार्टी की गठन है जो 1931 में किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जबकि इसी बिहार सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी की औपचारिक जो गठन है पूरी तरह से 1934 ईस्वी में की गई थी, 1934 में। ठीक है। और इसके जो आचार्य थे, जो अध्यक्ष थे, वो आचार्य विनोबा भावे। आज से अध्यक्ष, आज से आचार्य, याद रखिएगा। अध्यक्ष थे कौन? आचार्य विनोबा भावे। और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। याद रखिए सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष थे आचार्य विनोबा भावे। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम में। ये लाल बलुई पत्थर से बना हुआ है। एक जो आर्टिफिशियल कृत्रिम झील है उसके बीच में अष्टकोणीय रूप से बनाया गया है।
ठीक है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये पटना में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना। बिहार का पहला रामसर साइट, रामसर स्थल कौन सा है? ये कांवर झील है, जो पहला गोखुर लेक है। और ये गोखुर लेक है, और ये ऑक्सबो लेक, और ये बेगूसराय में है। कांवर झील बेगूसराय में है। रामसर साइट क्या है? ये रामसर स्थल है, जो जितने भी आर्द्रभूमि स्थल है उसकी संरक्षण प्रदान करने के लिए रामसर सम्मेलन का आयोजन 1971 में ईरान में किया गया था। ये रामसर शहर कहाँ पे है? ये ईरान में है। और भारत में अब तक टोटल 75 के आसपास है जो पूरे रामसर साइट है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में है। तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में। याद रखें, ब्रह्मयोनी अगर पूछेगा तो ये गया में, और जबकि ब्रह्मगिरी पूछेगा, ब्रह्मगिरी तो ये कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, ब्रह्मयोनी ये बिहार में, गया में। ठीक है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये उत्तर पश्चिमी जो नॉर्थ वेस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा है जो कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन है जो इस तरीके से बिहार के जलवायु क्षेत्र से पूछे भी जाते हैं। तो उत्तर पश्चिम जिले में कौन कौन आते हैं आप ध्यान में रखिएगा, जैसे पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सारण हो गया, ऐसा के उस तरीके से क्वेश्चन है जो फ्रेम किया गया है। अब देखते हैं बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन पूछा गया, जिससे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, श्री कृष्ण सिंह। जबकि बिहार के यदि प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो मोहम्मद यूनिस, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था, और बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनिस। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना में रखा गया था। कब? 1912 में। ठीक है, 1912 में याद रखेगा। जबकि फिर 1922 में 10 साल बाद है जो गया में हुआ था। ठीक है, गया में हुआ था, जिसका जो चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? और इसके अध्यक्ष आप देखिएगा, 1912 वाले के अध्यक्ष थे कौन थे? प्रथम अधिवेशन बिहार में जो हुआ था ये बांकीपुर पटना में, जिसके अध्यक्ष थे आर एन मधोलकर। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक है जो जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई थी बिहार की। और जयप्रकाश नारायण ने 1950 में अंत्योदय, ठीक है, अंत्योदय वर्ड को स्टार्ट किया था, अंत्योदय योजना को स्टार्ट किया था। ठीक है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में स्टार्ट की गई थी बिहार की स्थापना। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिहार की स्थापना कब? 1912 में की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी को शिफ्ट किया था, और उसी सभा में है जो बंग भंग जो चल रहा था आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जो बंगाल का बंटवारा था उसको है जो नहीं बांटा था, उसको कैंसिल कर दिया था। ठीक है। और दिल्ली को पूर्ण रूप से राजधानी है जो 1912 में बनाया गया था। और बिहार को भी है जो बिहार उड़ीसा को एक अलग सेपरेट स्टेट बनाया गया, और बंगाल से अलग किया गया। कब? 1912 में। ठीक है। और उड़ीसा को बिहार से फिर कब अलग किया गया था? ये 1936 में अलग किया गया था। बिहार में 3 कठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। जो ये 3/20 क्या है? एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, और एक कट्ठा में जो 3 कट्ठा होता है, एक बीघा में जो 3 कट्ठा होता है, ठीक है, एक बीघा में 3 कट्ठा होता है, उस पे है जो नील की खेती करना होता था। और ये वही खेती होता था 3 कट्ठा, जहाँ जो आपकी जमीन का सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होता था। लेकिन बहुत सारे 1 से 2 साल 3 साल तक अगर नील की खेती उस पर हो जाती तो वो खेती है जो उसका वो बंजर स्थिति बन जाती थी, और आगे आगे आने वाले फसल उसमें है जो उपजाए नहीं जाते थे। और अंग्रेज है जो फिर से दूसरे, जैसे 3 कट्ठा खत्म हो गया तो अगले जो 17 कट्ठा बचे उसमें से फिर 3 कट्ठा चुनते थे, और उसमें है जो नील की खेती करवाते थे इस तरीके से। और उसको उचित दाम भी नहीं मिलता था, जिस कारण से है जो किसानों को दमन बहुत तेजी से किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, ये 3 कट्ठिया सिस्टम के द्वारा, जिसे है जो गांधी जी ने 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे आए थे जो पश्चिम चंपारण, और उसको खत्म किया था। और बिहार में सबसे पहला प्रथम सत्याग्रह गांधी जी की शुरुआत की गई थी 1917 में ही, ये चंपारण में, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, याद रखिएगा, चंपारण उस समय डिवाइडेड नहीं था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर है जो किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन बनाए गए थे क्योंकि रामविलास पासवान की उस समय डेथ हुई थी। तो रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और वो अभी चला रहे थे कौन सा?
लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, ठीक है। अभी एलजेपी के हेड कमांड कौन है? चिराग पासवान, उनका बेटा। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये 11वीं लोकसभा के लिए है जो निर्वाचित किए गए थे। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये 11वीं, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है? ये 17वीं लोकसभा चल रहा है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, जो कोटा से एमएलए है, एमपी है, सॉरी, कोटा से एमपी है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिब्रज, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था शहर है, पहाड़ी है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इन्होंने स्थापना की थी लखनऊ में, और उसके सबसे हेड जो अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे, और उपाध्यक्ष एनजी रंगा बनाए गए थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का आंदोलन किया था? चंपारण, ठीक है। तो अगर गांधी जी से रिलेटेड 3 जो मुख्य आंदोलन है वो के याद रखिएगा, के याद रखिएगा। पहले चंपारण 1917 में, फिर अहमदाबाद 1918 में, और फिर खेड़ा हुआ 1918 में। तो के याद रखिएगा, इसको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है जो किसने किया था? ये वीर कुंवर सिंह ने किया था, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। और ये दानापुर कैंट के जो सेना था, पुलिस में था, वो है जो आकर के वीर कुंवर सिंह को बोला कि हम है जो आपके साथ हैं और आप है जो अंग्रेजों के विरुद्ध है जो जंग जारी रखें। तो उन्होंने है जो अंत में ये टेलर के दमन से है जो उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये आरा जगदीशपुर से है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये मुंडा जमुई में नहीं है, जबकि मुंडा ये कहाँ पे है? ये झारखंड बेल्ट के आसपास है, ठीक है। अब बिहार में लगभग न के बराबर जनजाति है, लगभग 2 कुछ% है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.84% है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। तो 7.84% क्या है? ये इसका वन क्षेत्र है। कुल बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? 7.84%। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर, ठीक है, प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो सोन है, पुनपुन है, करमनाशा है आदि, ये सब नदियां हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। सोन, पुनपुन, करमनाशा। सोन कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियाँ से निकलती है, जहाँ से नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ये सब सारी नदियाँ निकलती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पश्चिम चंपारण। पीडमोंट स्वैम्प सॉइल कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण याद रखिएगा, पीडमोंट स्वैम्प सॉइल, ठीक है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ियों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये देखिए, मगध से गंगा नदी नहीं बहती है, ठीक है, और कोसी से भी गंगा नदी नहीं बहती है। और बाकी सारे जैसे बेगूसराय है, पटना है, ये सब सारे जगह से, सारण है, यहाँ से गंगा नदी बहती है। तो ऐसे आप कुछ डिस्ट्रिक्ट या कुछ जो एरिया है वहां से आप देख सकते थे कि कहाँ से ये गंगा है जो बह रही है। प्रमंडल पूछ रहा है तो कोसी प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती, और मगध प्रमंडल है जो पूरे ये पटना से जो गंगा नदी है जो नॉर्थ और साउथ बिहार को डिवाइड करती है, जिसमें साउथ बिहार पूरे मगध क्षेत्र चला जाता है जहाँ पे गंगा नदी नहीं बहती है। अब देखते हैं वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में, कहाँ? पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। और बता दें 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने
पूरी तरह से सफल रूप से है जो पटना में अपना कंपनी स्थापित किया था। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखें 7 निश्चय में टोटल 7 दिए गए हैं निश्चय, जो बिहार गवर्नमेंट ने निश्चय तय किए हैं। जो पहले पार्ट को इसमें कंप्लीट कर लिया गया है और सेकंड पार्ट को है जो उसी के अगले रूप को जारी किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 7 निश्चय 1 और 2 के सारे स्कीम्स को आप देख लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 68 में, 67 और 66 बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया है, तो 69 में भी पूछे जाने के आशय बनते हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह कितना था? तो ये राष्ट्रीय औसत का कितना 33% था। तो बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कांस्टेंट प्राइस पे देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में कितना था? ये राष्ट्रीय औसत का नेशनल एवरेज का 33% था। तो आप देख रहे थे कि बिहार से कई सारे क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन है जो बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और आप एक छोटा सा मेहनत से आप ये सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। हमने प्लेलिस्ट में सारे बिहार तथ्य संग्रह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे चैप्टर को कवर कर दिया है। उसमें वहां पे जाके प्लेलिस्ट में आप इसे कंप्लीट रूप से देख लें, बिहार एडिटोरिया, बिहार तथ्य संग्रह। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो ये 25 सितंबर 2020 को, उस समय के फैक्चुअल क्वेश्चन थे, जिसको इग्नोर करिएगा। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। प्रणाली क्या है? यह राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाने के लिए, ये कैशलेस और ये पेपरलेस बनाने के लिए है जो बिहार सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है 1 अप्रैल 2019 से। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। तो ऐसे सारे हैं जो इकोनॉमिक्स में हम कवर कर दिए हैं, तो उसको जाकर वहां से देख ले, और बिहार करंट अफेयर्स में भी इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ये राजगीर है। ये मगध साम्राज्य का पहला राजधानी था, राजगीर या गिरिब्रज जिसे बोलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य थे? ये बिहार के सारण जिला से, जहां पे जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, ये नवपाषाणिक संस्कृति है, नियोलिथिक कल्चर है। यहाँ पे नियोलिथिक कल्चर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे है जो भी उस समय के मानव थे वो डोमेस्टिकेशन के साथ, जो पशुपालन के साथ साथ कृषि भी स्टार्ट कर दिए थे, खेती करना भी स्टार्ट कर दिए थे, और वहाँ पे बस्ती बनाकर रहने लगे थे नवपाषाणिक संस्कृति में। उसके पहले है जो पूरा पाषाणिक काल के अंतिम चरण में है जो आग की खोज हो चुकी थी। तो चिरांद से क्या पाया गया है? तो चिरांद से पाया गया है हड्डी से बने औजार, याद रखिएगा। इस सारण में चिरांद है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना है जो बाबा ठाकुर दास ने पटना में किया था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल बना था, गवर्नर बना था जयराम दास दौलतराम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो टोटल 3 जिलों में है जो बिहार के 10 लाख से कम जनसंख्या थी 2011 जनगणना के अनुसार। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है जो सबसे अधिक होता है? ये मक्का में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है जो सबसे अधिक होता है? तो ये मक्का है। तो बिहार के मुख्य फसलों में गेहूं, धान और ये मक्का आता है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन हैं? मधुबनी और दरभंगा है जो मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं बिहार में। ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो बनाए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन का डिटेल जो दिया गया है फैक्ट, वो अपडेटेड करके दिया गया है, बिहार करंट अफेयर एडिटोरिया में दिया गया है, उसको जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में दिया गया है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर है जो शीर्ष रैंकिंग की दालें हैं, मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? पश्चिम चंपारण है, जहाँ पे 11 में से 10 चीनी मिल है जो पश्चिम चंपारण में ही है।
बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में। रोहतास में सबसे अधिक जो कैनाल इरिगेटेड एरिया है वो रोहतास सासाराम में है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा। किशनगंज और सहरसा में 2001 में सहरसा में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी और 2011 में कहा ये सहरसा में। ठीक है, किशनगंज और सहरसा याद रखें, 2001 में किशनगंज, 2011 में सहरसा। अभी 2021 जो 23 की जनगणना है जो अभी होने वाली है वो चल रही है। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53% थी। ठीक है, ये है जो उस समय की क्वेश्चन है। तो देखिए ये आप है जो अपडेट करके देख लीजिएगा। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 4,767 मेगावाट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हम फॉर्मेट को समझ रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन है जो बनाए जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला था? तो ये गेहूं के लिए मिला था। तो अगले आने वाले एग्जाम के लिए आप है जो अपडेट रहिएगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा में प्रवेश किए थे, 22 अप्रैल 1858 को। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ? बिहार में। ये देवार कहाँ है? बिहार में। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिशर्स का बहिष्कार। गोल्डन लीग की स्थापना पूछेगा कि कहाँ पे? बिहार में की गई थी, जिसका स्थापना है जो ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी 1904 ईस्वी में देवार में। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड है जो किसने आरंभ किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड जो आरंभ किया था ये बाबू गुरु प्रसाद सेन ने स्टार्ट किया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? ये 2018 में है जो बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया था। जो जैसे कि बिहार से नेपाल जाने का जो बीच में जो बॉर्डर आता है उसमें जो चेक करने का जो बनाया गया है चेक पोस्ट, वो है जो 2018 में बनाया गया था, प्रथम समेकित चेक पोस्ट। अब हम देखते हैं बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पे ये दफन है? ये नालंदा जिला में अवस्थित है। कहाँ पे ये निर्वासित किया गया था? नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक कौन था? ये यूसुफ शाह चक था, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बिहार में निर्वासित किया गया था। दफन है नालंदा में। ये पलट के क्वेश्चन है जो दूसरे फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या थी उस समय? अभी की भी क्या है? ये ब्लिसफुल बिहार है, ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या अभी 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ये भीम बांध। याद रखिएगा, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज की गई है? ये गोपालगंज में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है जो बिहार के गोपालगंज जिला में है। तो ये देखिए क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया है पहले 66 में भी। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये पश्चिम चंपारण है जो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। पतझड़ का मतलब क्या होता है? जो अपने पत्ते को है जो झाड़ लेते हैं, जिसे डिसिडियस फॉरेस्ट या डिसिडियस ट्री भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा है जो पश्चिम चंपारण में मिलते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना में सबसे अधिक लंबी गंगा नदी है मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो ये शिवहर जिला में की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी, ठीक है, डेंसेस्ट पॉपुलेशन है जो दर्ज की गई है? शिवहर में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये महादेव लाल सराफ ने किया था भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल शंकराचार्य ने। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल है तो इसको याद रखिएगा कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल शंकराचार्य ने किया था। ये किसान सभा से जुड़े हुए थे।
बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्च लाइट का ये मुरली मोहन प्रसाद थे। मुरली मोहन प्रसाद सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। और जबकि 1934 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन है जो औपचारिक रूप से किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य विनोबा भावे और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। ये आरा भोजपुर जगदीशपुर से थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था कौन? स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को भी आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, क्योंकि यह है जो सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयासों से बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन है किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन है जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और बाद में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन है जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके सचिव या उपाध्यक्ष ये NG रंगा थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1932 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो याद रखिए, क्वेश्चन है जो 2 बार रिपीट की गए हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल का गठन है जो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, जबकि पूरी तरह से स्वराज दल है जो कांग्रेस के अंदर की पार्टी थी जिसने चुनाव लड़ने का है जो फैसला लिया था, ये जो मेन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और ये इसकी स्थापना है जो 1 जनवरी 2023 को पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये रोहतास नहीं है। धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, रोहतास नहीं है। ठीक है, तो धारवाड़ इधर आते हैं, जैसे कि नवादा, ये सब नवादा क्षेत्र में, मुंगेर नवादा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था? चाइल्ड सेक्स रेशियो था 933। ठीक है, 933 है, याद रखिएगा। 2011 के अनुसार बिहार में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 933। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर की विकास दर क्या थी? ये 14.6% थी। 14.6% है जो बिहार में टर्शियरी सेक्टर की विकास दर, ग्रोथ रेट थी। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था? ये 4,87,628 करोड़ रुपये। ये है जो चेंज हो गया, इसको है जो ध्यान नहीं रखना है इफेक्ट को। ठीक है, अब अपडेट करके देख लेंगे 2023-24 और 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? तो माननीय AP शाही है उस समय के जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो अभी हम इसको है जो दोनों है जो ये चेंज बदल गए हैं। तो अभी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एक NK चंद्रन है, AK चंद्रन है। ठीक है, और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रन है जो न्यायाधीश हैं और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए है जो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1912 में है जो बिहार को 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा स्पेशल स्टेट है जो कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को कभी भी है जो केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा है जो प्रदान नहीं किया गया है। अब हम देखेंगे BPSC 65वीं प्रारंभिक परीक्षा जो दिव्यांग कोटा के लिए ली गई थी एग्जाम। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला था? 2011 में। उस समय के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर थे तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था? ये आरा से। ये RK सिंह है जो अभी नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्रालय संभाल रहे हैं और ये बिहार के आरा से हैं। ये IS थे, पहले IS कैडर थे। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? तो ये नित्यानंद राय है, ये BJP से हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है जो सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान है जो
बिहार के किसानों ने चौकीदारी टैक्स देने से इनकार कर दिया था। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान है जो ये भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है बिहार का मैदान, जो लोढ़ी मैदान है। यहाँ पे है जो गंगा के द्वारा है जो तलछट्टी भूमि को है जो ला के यहाँ पे फेंका जाता है गंगा के किनारे, और ये काफ़ी उपजाऊ भूमि होती है जो जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल होते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडारा बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पटना और गया के क्षेत्र में है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडारा है जो पाया जाता है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? ये सोवियत रूस, यूनाइटेड स्टेट्स है जो उस समय के यूएसएसआर थे, यूएसएसआर, और उसके द्वारा है जो बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो यूएसएसआर के। ये कहाँ पे? बेगूसराय में। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है कहाँ पे? सोनपुर में। सोनपुर कहाँ? ये वैशाली में, ये हाजीपुर के आसपास है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में, ये और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? ये आहर और पैन कहलाती है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पैन। आहर और पैन होता है जैसे कि वहां से पानी है जो खेतों को सिंचाई करने के लिए किया जाता है उसके द्वारा, और इसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो ये कुर्सेला में मिलती है। कुर्सेला में कोसी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है। कोसी को बिहार का सुख कहा जाता है और अपने रास्ते को बार बार बदलने के लिए जो कुख्यात है वो कोसी नदी है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ये भागलपुर में है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो भी है जो भागलपुर में है, जिसका स्थापना है जो धर्मपाल ने किया था। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष जो कांस्टेंट प्राइस है जो उसका आधार वर्ष क्या है? बेस ईयर था 2011-12 अभी भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या था? उस समय 31,316 रुपये था, तो इस समय अपडेट कर लीजिएगा। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011 वर्ष, ठीक है, स्थिर कीमत पर आधार वर्ष की पूछा जाता है कब है? तो 2011-12। तीन सबसे समृद्ध जिला जो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है, ये बेगूसराय है। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष से लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो 44%। 44%, ठीक है। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन है जो लाख टन में 2017-18 में, और उसकी विकास दर 2013 से 14 एवं 2017 से 18 के बीच था, क्रमशः 3.15 और 6% था, ठीक है। तो उसका जो बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में, यहाँ से भी क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो ये फूड प्रोडक्शन कब कितना हुआ था, ये सब सारे है जो अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। उस समय के क्वेश्चन है तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं दे रहे हैं। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्ण सफलता प्राप्त की। सितंबर 2018 तक ये पूछा गया था कि गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या क्या थी? 8.17 लाख उस समय की थी, जबकि अभी 10.5 लाख 11 लाख के आसपास हो चुकी है। तो ये जीविका क्या है? ये जीविका है जो रूरल लाइवलीहुड, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका उपार्जन के लिए ये जो जीविका संगठन बनाया गया है, इसमें महिलाओं एक ग्रुप बना करके है, एक जीविका सखी के रूप में काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे काम ये सब करते हैं, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं, कृषि क्षेत्र में भी काम करते हैं, और जैसे एमएसएमई क्षेत्र में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्रों में, जैसे चूड़ियाँ बनाना या फिर क्या बोलते हैं दिया सिलाई बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सब सारे ये अपने एक जीविका संगठन के रूप में काम करते हैं और ऐसा कार्य करते हैं जिससे है जो उसको कुछ इनकम है जो इसको प्राप्त होते हैं। किसान क्या करे किसने लिखी है? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों के ऊपर है जो एक अभी किताब लिखा है, किसान क्या करे, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मजहरुल हक ने मदरलैंड को प्रकाशित किया था सदाकत आश्रम पटना से। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मजहरुल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, ठीक है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में जो बुलाई गई प्रथम जैन संगति है उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। और याद रखिएगा और जो 512 एडी में बुलाए गए थे दूसरा जैन संगति, उसके अध्यक्ष थे क्षमा शर्मन, और ये बल्लभी गुजरात में बुलाए गए थे। पटना युवक संघ की स्थापना याद रखिए 1927 में की गए थे। 21 शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने है जो कहाँ से? राजगीर से है जो उदयन ने पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, जबकि जो शिशुनाग ने
क्या किया था, यहाँ से शिशुनाग ने, याद रखिएगा, ये कैपिटल को ट्रांसफर किया था, फिर वैशाली, वैशाली से फिर ट्रांसफर हुआ था राजगीर, ये पाटलिपुत्र, इस तरीके से है जो वैशाली, ये कालाशोक और शिशुनाग के द्वारा है जो स्टार्ट किया गया था। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास थे। सी आर दास, चित्तरंजन दास थे, जो 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और ये बिहार के गया में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916, कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले को प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल ने। ये पश्चिम चंपारण से गए थे। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? एस एन हलदार ने। एस एन हलदर ने जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर एन माधोलकर ने। कहाँ पे की थी? ये बांकीपुर में, पटना के बांकीपुर अधिवेशन में किया था, जो बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। ये 27वां अधिवेशन था, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता आर एन माधोलकर के द्वारा की गई थी बांकीपुर में। अब हम देखते हैं बीपीएससी, ये 64वीं का है, याद रखिए 64वीं का है, ठीक है। 64वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये राजगीर में हुआ था। अजात शत्रु के द्वारा इसको किया गया था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम है जो बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? 1912 में बिहार है जो एक भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, 22 मार्च 1912 को। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 1931 में। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होते जा रहे हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री है जो श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। जबकि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री जो समय के मुख्यमंत्री थे वो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। उस समय के जो इंडिगो फार्मर थे, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पे, जो उसके अनुचित मूल्य था, उस पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी नील की खेती, ठीक है। जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे थे, और उन पर एक दमन, तीन कठिया सिस्टम का दमन है जो अंग्रेजों के, इंग्लिश प्लांटर के द्वारा, अंग्रेजी जो उस समय के प्लांटर थे उसके द्वारा किया जा रहा था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये आरा में, आरा जमशेदपुर, ये जगदीशपुर आरा है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी टैक्स के द्वारा। चौकीदारी टैक्स के द्वारा। बिहार किसान सभा के से कौन जुड़े हुए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान एवं यदुनंदन शर्मा। तो याद रखिएगा, बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान एवं यदुनंदन शर्मा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो 2000 में। 15 नवंबर 2000 को झारखंड है जो बिहार से अलग किया गया था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? 1912 ईस्वी में भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। ये बंगाल प्रेसिडेंसी से 22 मार्च 1912 को अलग किया गया था बिहार के, जिस कारण से 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये खड़गपुर की पहाड़ियां हैं जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? लैंडलॉक था। तो अभी 9 है, 9, ठीक है, अभी भी 9 है, याद रखिएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी से है जो बिहार का अधिकांश क्षेत्र है जो आच्छादित कछारी मिट्टी से, ठीक है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? ये प्रथम है। तो भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है कितना? प्रथम है। इसके जो सबसे कम लिटरेसी रेट है, सबसे कम बिहार का है। भारत के राज्यों में से, और सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल का। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन, तो याद रखिएगा, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? ये द्वितीय है। और सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन बिहार में पूर्णिया जिले में किया जाता है। बिहार में, और सबसे ज्यादा भारत में पूरे राज्य में जूट का उत्पादन किया जाता है तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा किया जाता है, और पूरे देश में तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा किया जाता है जूट का उत्पादन। बिहार में किस प्रकार जूट को है जो, याद रखिए, गोल्डन फाइबर बोला जाता है। गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा, ठीक है, फाइबर है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो ये कृषि आधारित उद्योग,
एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, जिसका सबसे ज़्यादा है जो प्रत्याशा एवं संभावना है, जहाँ से इसका ज़्यादा से ज़्यादा इनकम है जो जनरेट किया जा सकता है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी प्राप्त की जा सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के बीच मध्य जो 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कौन सा था? ये प्रथम था। तो ये पुराने हो गए। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? दरभंगा ने। तो याद रखिएगा, तो उस समय के इंपॉर्टेंट थे। और अभी हम सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? उसके संस्थापक थे बिंदेश्वरी पाठक, जिसको हाल ही में मृत्यु हो गई थी। और इसके ऊपर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक लेख भी लिखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिंदेश्वरी पाठक जो सुलभ इंटरनेशनल सुलभ शौचालय की उसकी देन है। अब हम देखते हैं बीपीएससी 63वीं में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये पूर्णिया नहीं करता है। कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो ये महाबोधि मंदिर, बोधगया एवं नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान है जो भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। ठीक है। और कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर जो दो स्थल है? महाबोधि मंदिर बोधगया और नालंदा महाविहार है। ठीक है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ है? ये बिहार में है। बिहार के पटना जिले में है, बाढ़ आता है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था, 1929 में। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा है जो बिहार एक अलग राज्य बना था। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा बिहार एक अलग राज्य बना था, जिसमें उड़ीसा को अलग किया गया था बिहार से। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार है दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? ये न्यूनतम से द्वितीय है, सबसे नीचे से द्वितीय है जो बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? ये बिहार। भारत के बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय है जो सबसे कम है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? ये सबसे कम है, सबसे कम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये पुनपुन नदी है जो फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, तो कोपेन ने दिया था जलवायु वर्गीकरण क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु है जो किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये CWG बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, CWG। ये कहाँ के? उत्तर बिहार की, नॉर्थ बिहार की। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलोवियल सॉइल है जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? ये पूर्णिया में है। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन, गोल्डन फाइबर जिसे बोलते हैं, उसका उत्पादन है जो पूर्णिया में किया जाता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक नदी पे है जो त्रिवेणी नहर स्थित है, याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ स्थित है? ये पावापुरी बिहार में है, नालंदा के पास। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चूना पत्थर लाइमस्टोन के लिए कैमूर की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था क्या? हुंकार। हुंकार पूछा गया है कि हुंकार किसने प्रकाशित किया था? एक पत्रिका था जिसे स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। देखिए क्वेश्चन कई क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। कहाँ पे? पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया था सचिंद्रनाथ सान्याल ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर ने 1922-23 में मुंगेर में, कहाँ पे? मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? ये जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण, जबकि इसके अध्यक्ष थे आचार्य विनोबा भावे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो टोटल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने नेतृत्व किया था। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनिस ने। इसलिए मोहम्मद यूनिस को है जो प्रथम बिहार के प्रधानमंत्री, जो उस समय मुख्यमंत्री होते थे, उन्हें कहा गया बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस। और उसके बाद प्रथम जो पूरी तरह औपचारिक रूप से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह।
पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। पटना लॉन का गांधी मैदान, उसके पहले पटना लॉन बोलते थे उसे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, बंगाल डिवीजन। ठीक है।